ओम शांति। क्या आपका मन भी कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, तो कभी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है? आपका मन भी भागता रहता है, सोचता रहता है, प्रेजेंट में नहीं जीता। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपने मन पर कंट्रोल कैसे किया जाए और प्रेजेंट में रहकर अपने आज को कैसे संवारा जाए। पिछली वीडियो में हमने जाना कि आत्मा क्या है, जो कि राजयोग मेडिटेशन का पहला चैप्टर है। उसी की नई सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें। आज हम दीदी जी से जानेंगे कि दीदी माइंड क्या होता है और वो कंट्रोल में क्यों नहीं रहता। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि मैं कौन हूँ और मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करना किसने है? मैंने स्वयं ने करना है। जी। तो इसीलिए स्वयं का जानना ज़रूरी है और उसमें मुझे अपनी एक नई पहचान मिली, जिसको हम आज तक नहीं जानते थे, जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने हमें दी कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और उसी तरह से अगर एक गाड़ी का एग्जाम्पल हम लेकर चले, तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को भी गाड़ी की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को 3 चीज़ों का मेन पता होना चाहिए, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। उसी तरह से आत्मा रूपी जो ड्राइवर है इस शरीर का, आत्मा के पास भी वो तीनों चीज़ें हैं। उसमें हम लेकर चलते हैं सबसे पहले मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की। तो आत्मा की इन तीनों सूक्ष्म शक्तियों में हम सबसे पहले जानेंगे कि मन होता क्या है। जी। हम बहुत बार यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी मन शब्द बोलना सीख जाता है ना? वो बड़े प्यार से कहता है, आज मेरा मन नहीं है ये खाने का, जी। आज मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, आज मेरा ये मन नहीं है, आज मेरा मन ऐसा हो रहा है। तो एक छोटे बच्चे को भी पता है कि मन है। अब दीदी जैसे कि कोई मेडिटेशन करने के लिए बैठा, तो उसका माइंड ही नहीं टिक पाता कि वो मेडिटेशन बैठ तो जाता है कि मैं शांति मुझे मिले, और उसका माइंड सोचता ही रहता है। फिर भी कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ, कभी पास्ट में चला जाता है कि मैंने ऐसे किया था, कभी फ्यूचर में चला जाता है कि अभी टाइम हो गया है, अभी उठ जाता हूँ, या मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और जिस चीज़ के लिए मेडिटेशन करने के लिए बैठे, वो मेडिटेशन ही नहीं हो पाता। तो वो क्यों होता है? रेस्टलेस क्यों हो गया है माइंड हमारा? क्योंकि हम उसको रेस्ट दे नहीं रहे। हम अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हैं, शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। तो शरीर को रेस्ट देने के लिए हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि अभी इतना टाइम हो गया तो मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। क्या कभी हमने मन के लिए सोचा कि मन सारा दिन सोचता रहता है, तो मुझे उसको भी रेस्ट देना है। अगर अभी मैं बैठकर पास्ट सोच रही हूँ, वो मेरे काम का नहीं, जी। क्योंकि वो बीत चुका है। और कभी हम फ्यूचर सोच रहे होते हैं बैठ के, 1 घंटा हमने सोच लिया। प्लानिंग करना अच्छी बात है कि मुझे भविष्य में क्या करना जी। है ना? अपना गोल रखना भविष्य में कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। तो उसके वो चाहिए, वो सिर्फ एक बात है, लेकिन उसको लेकर के सोचना, चिंता करना। चिंता करना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो जो सोचना है वो व्यर्थ। जी। तो वो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार हमारे मन में आज के टाइम में बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। इसी को ओवरथिंकिंग बोल इसी देते को हैं। ओवर थिंकिंग के और भी बहुत सारे रीजन हैं। हुँ। अगर हम बात करें, ओवर थिंकिंग आ कहाँ से रही है? हुँ। हमने मौका दिया ना मन को ओवर थिंक करने का, जी। है ना? और वो मौके, वो अवसर कौन से हैं? जैसे न्यूज़पेपर। हुँ। हमने न्यूज़पेपर के साथ साथ, आजकल तो हर किसी के हाथ में है मोबाइल। न्यूज़पेपर। तो फिर भी होता था कि एक टाइम पे मिलेगा तो हम जी। पढ़ेंगे, लेकिन आज के टाइम में मोबाइल चलता फिरता न्यूज़पेपर, है ना? सोशल जो मीडिया। इतना सोशल मीडिया पे हम इतना एक्टिव रहते हैं, हुँ। सुबह उठते ही मोबाइल देखना है, हुँ। तो वो ओवर थिंकिंग वहां से आ रही है।
है ना। मोबाइल से हमने क्या किया, सुबह उठते ही मैसेज देखना स्टार्ट कर दिया, है ना। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया से क्या आ रहा है, नेगेटिविटी आती है बस। नेगेटिविटी आ रही है। जो देखा उसको देख करके हम सोचने लग जाते हैं, है ना। और उसमें भी हम क्या सोच रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इसने ऐसे वीडियो क्यों बनाई, जबकि हम उनको जानते तक जबकि नहीं। हम उनको जानते तक नहीं। जी। तो व्यर्थ विचारों का मतलब, व्यर्थ विचारों का अर्थ ही यही है कि जिसका मेरे से कोई लिंक नहीं है, परंतु फिर भी मैं उसको सोच रही हूँ, है ना। अभी जैसे हम मार्केट जाएं, मार्केट में हमने देखा कि किसी ने कोई हेयर स्टाइल ऐसा अजीब थोड़ा बनाया है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जी। और हम उसको देख करके संकल्प क्रिएट करते हैं कि इसने ऐसा हेयर स्टाइल क्यों बनाया है, ये तो इसके ऊपर अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसने ऐसे कलर का सूट क्यों पहना है। जी। है ना। इन विचारों की अगर हम परसेंटेज निकालें तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कौन से विचारों की निकलती है, नेगेटिव ही सबसे ज्यादा सोचते हैं हम तो। नेगेटिव सबसे जी। ज्यादा सोचते हैं। और नेगेटिव में भी, और ये जो नकारात्मकता है, ये हमारे मन को इस हद तक आज के समय में इफेक्ट कर रही है कि हमें पता नहीं चलता कि हम गलत है या सही है। एक बार एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी इसके ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना और उनको किसी कारणवश उन्होंने कोई कर्म ऐसा किया था कि उनको फांसी की सजा सुनाई गई। और उन्होंने जेलर से बात करके वहाँ उन दोनों व्यक्तियों को चूज किया अपने रिसर्च के लिए। उन्होंने क्या किया कि 2 जहरीले सांप को वहाँ लेकर के गए जहाँ जिस जेल में वो थे दोनों व्यक्ति, और उन्होंने एक व्यक्ति के सामने वो उसको, एक व्यक्ति की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई और एक व्यक्ति की आंखें खुली। तो जिस व्यक्ति की आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गई थी उसके सामने उन्होंने एक सांप छोड़ दिया थोड़ी सी दूरी पर, और वो सांप जब छोड़ दिया गया और वो उसको बता रहे कि आपके सामने हमने जहरीला सांप जो है वो छोड़ दिया है और वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके पास आ गया है और ये सांप ने आपको काट लिया। तो जैसे ही सांप ने उसको काटा उस व्यक्ति की मौत हो गई, मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा जो दृश्य था वो कौन देख रहा था, जो दूसरा जेलर था, जो दूसरा व्यक्ति था जिसको फांसी हुई। जी। बाकी सब तो देख ही रहे थे, लेकिन उसने देखा कि इसके साथ ऐसे हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। और जैसे ही उन्होंने सोचा, मन के अंदर विचार क्रिएट हो गया नेगेटिव कि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है, तो उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी और उनको भी बिल्कुल ऐसे ही बोला गया कि आपके सामने ही बिल्कुल वही सांप छोड़ दिया गया है और धीरे धीरे आपके नजदीक आ रहा है, आपके पास आ रहा है और ये सांप ने आपको काट लिया। तो जैसे ये शब्द बोला उस टाइम पर सांप नहीं था वहां, उन्होंने उनको एक सुई चुभो दी। सुई के चुभने से उसको फील हुआ कि मुझे सांप ने काट लिया और उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती। और फिर सबसे बड़ा पॉइंट जब सामने आया कि उन्होंने जब दोनों डेड बॉडीज को भी रिसर्च किया तो उन दोनों के अंदर सेम वही उसी सांप ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है, ये नेगेटिविटी। इसीलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा फिर हो जाता है। तो हमारी सोच का असर इस तरह से हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो हमें नकारात्मक ना सोचकर हमें सकारात्मक सोचना है। इसीलिए बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जैसा जाओगे। सोचोगे वैसा बन जाएंगे। अब हमने मन के विचारों को समझ लिया कि मन किस तरह के विचार क्रिएट करता है। वो केवल विचार क्रिएट कर रहा है, उसके आगे उसका कोई रोल नहीं है। वो केवल विचार क्रिएट कर रहा है, परंतु वो विचार जो है उनकी क्वालिटी कैसी है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है। तो वो क्वालिटी हमें अपने
मन के विचारों की चेक करनी है कि हम्म, मेरे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो विचार किस क्वालिटी के हैं, वो हम्म, नेगेटिव है, व्यर्थ है या पॉजिटिव। जी और ये जब चेक करना हमें आ जाएगा तो धीरे धीरे हमारे मन के नेगेटिव विचार आने भी बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दीदी, एक प्रश्न और कि कहीं सोचते हैं कि मेडिटेशन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे विचार ही शून्य हो जाएं, हम कुछ सोचें ही ना। ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मन का काम जो है वो सोचना है। हम्म, हम निरसंकल्प नहीं हो सकते कि हमें कोई भी संकल्प ही ना। ना आए। संकल्पों की क्वांटिटी कम हो सकती। हम्म, जैसे हमारा जो मन है वो एक मिनट के अंदर लगभग 40 से 50 थॉट क्रिएट करता है। हम्म, और अगर हम थोड़ा किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं ज्यादा तो वो उससे ज्यादा सोचना शुरू कर देता है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है विचारों की। और उससे ज्यादा अगर हम सोचने लग जाएं हम्म, उसको डिप्रेशन कहते हैं, जी। है ना। तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही है वो विचारों की स्पीड हमने बढ़ा दी है। तो उस स्पीड को हम कम कर सकते हैं। हम्म, जैसे टेंशन है, डिप्रेशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। हम्म, मेडिटेशन करने से हमारा जो मन है वो शांत होता है और शांत मन में विचार बहुत कम आते हैं। जी। तो मन के विचारों को हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते क्योंकि अगर मन सोचेगा ही नहीं तो हम्म, हम कर्म कैसे करेंगे। हम्म, आत्मा जो भी कर्म करती है इस शरीर के द्वारा वो पहले मन के अंदर थॉट आता है। यहाँ तक कि भी ये जो मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है हम्म, ये भी मेरे मन के अंदर थॉट क्रिएट होता है, देन ये हम्म, काम करता है। तो तब ये मूवमेंट हो रही है। तो फिर हम्म, तो शरीर का काम करना ही बंद हो जाएगा। जी। तो मन का सोचना हमें कम करना है। मन का सोचना जो है उसको पॉजिटिव करना है। ये मेरा लक्ष्य है। दीदी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मन का काम ही सोचना है। तो उसका जब काम ही सोचना है तो वो सोचेगा ही, आप हम्म। उसको ज़ीरो नहीं कर सकते कि उसके शून्य हो जाएं विचार। आप ये कर सकते हो कि जैसे कि मन का काम सोचना है, बट अभी आप चेक करो कि आपका मन सोच कैसे रहा है। मेडिटेशन में बैठे तो मेडिटेशन में आप व्यर्थ सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। जैसे कि एक गिलास है हम्म। पानी का जिसके अंदर गंदा पानी है, हम्म। उसको साफ करने के लिए अगर आप उसको टैप के नीचे करोगे, इस पे साफ पानी जाता रहेगा, तो हम्म। ऑटोमेटिकली सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा। हम्म। ऐसे ही हमारा विचार है जिसके अंदर गंदे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट हैं। अगर हम हम्म। उनके अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस डालते रहेंगे तो ऑटोमेटिक सारा नेगेटिविटी बाहर निकल हाँ, वो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको जी। पॉजिटिव होने में, शांत होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हम्म, बट हो जाएगा। जी। तो मन को शांत करने का ये तरीका है। और जो विचारों की हम बात कर रहे हैं उन विचारों के ऊपर ध्यान देना, मतलब कि जैसे मन की जो तुलना है हम्म, वो घोड़े से की जाती है। भागता रहता है। मन एक घोड़े के समान जी। है। मन की तुलना एक बच्चे के साथ की गई है। हम्म, तो मन जो जैसे बच्चा है, बच्चे को क्या पसंद है, छोटा बच्चा है उसको क्या पसंद है, वैरायटी। हाँ, उसको अभी एक चीज चाहिए, थोड़ी देर में उसको दूसरी चीज चाहिए, है ना। वैरायटी पसंद है तो जी। माइंड लव्स वैरायटी। हम्म, मन को भी वैरायटी पसंद है, इसीलिए मन की तुलना बच्चे से की जाती है। अब दोनों ही चीजों में आप सबसे पहले देखो, घोड़े का एग्जाम्पल हमने लिया हम्म, तो घोड़े के जो दोनों तरफ यहाँ पे बांध के रखते हैं जी। कि वो इधर ना देखे इधर ना देखे, जी, वो सीधा सीधा ही चलते देखे, रहे। जी। है ना। तो हमें अपने मन को वो दोनों तरह के जो थॉट्स हैं वो उनसे उसको प्रोटेक्ट करना है। हाँ, कि ना व्यर्थ और ना नेगेटिव जी। विचार हमारे मन में आए। तो मेरा मन जो है वो शांत ही रहे और पॉजिटिव ही सोचे, है ना। बोलते हैं कि मन चंचल होता है वो। इसीलिए मन को चंचल कहा है। जी।
कई बार होता है कि कभी ऐसा टाइम आ जाता है, सिचुएशन आ जाती है कि हम अपने माइंड पर ही कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्सा हमारे ऊपर हैवी हो जाता है। तो उस टाइम में अपने माइंड को कैसे स्टेबल करें? ऐसे टाइम पे हम अपने विचारों पर ही थोड़ा-सा ध्यान दें, स्वयं को याद दिलाएँ कि मैं कौन हूँ हुँ, और मैं कौन हूँ, गुस्सा करने वाला कौन है ना? उस समय पर हम ऐसे कुछ थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें सेल्फ अवेयरनेस हुँ, हमारे अंदर आती है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जो एक्ट है, ये तो मेरी है ही नहीं, है ना? जैसे आत्मा का अपना एक निजी धर्म है, वो है शांति। हुँ, जैसे हर एक तत्व का अपना धर्म होता है, जैसे पानी है, अग्नि है, सबका अपना-अपना धर्म है। जैसे पानी का अपना धर्म है शीतलता, हुँ, तो पानी को हम किसी भी फ़ॉर्म में चेंज कर दें, अगर हमने उसको फ्रीज़र में रख दिया तो वो बर्फ़ बन जाती है हुँ, और अगर हमने उसको बॉयल कर दिया तो वो गर्म पानी में बदल जाता है। लेकिन जब हम उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं, हुँ, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो अपने नेचुरल उसी फ़ॉर्म में आ जाता है, हुँ, अपने उसी धर्म में आ जाता है। जी, वो गरम से नॉर्मल हो जाएगा, बर्फ़ भी पिघल कर नॉर्मल ठंडी हो पानी जाती बन है। जाएगी। जी, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो पानी का अपना धर्म है। धर्म है, वो उसको छोड़ नहीं सकता। हुँ, उसी तरह से आपने महसूस किया होगा, मतलब हम किसी पार्टी में गए, शादी में गए, हम उसको बहुत एन्जॉय करते हैं, हुँ, बट कितनी देर के लिए? 1-2 घंटा जब तक पार्टी चलती है। कितनी देर के लिए हम उसको एन्जॉय कर सकते जी, हैं, है ना? थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद हमारा मन अपने अंदर से एक आवाज़ आती है कि बस, जी, अब मुझे शांति चाहिए। अब मुझे कोई ऐसा स्थान चाहिए घर में जहाँ ये शोर ना हो। क्योंकि फिर उसके बाद जब घर आते हैं तब जाके शांति मिलती है तब कि जाके शांति मिलती है। हाँ, तो तब हम कहते हैं कि अब अच्छा लग रहा है, हाँ, अब मुझे सुकून मिल रहा है, अब मुझे शांति मिल रही है। हुँ, तो क्यों वो अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो नेचर ही हमारी क्योंकि ऐसी है। आत्मा की वो नेचर है। हुँ, आत्मा का वो अपना निजी धर्म है, जी, शांत रहना। तो उसी तरह से जब कोई गुस्सा करता है, तो वो गुस्सा भी कितनी देर के लिए करता है। हुँ, उसके बाद वो भी खुद रियलाइज़ करता है कि मुझे शांति चाहिए। जी, वो किसी से बात करना नहीं चाहता उसके बाद हुँ। और वो नॉर्मल शांत हो जाता है। यदि जैसे कि आपने नेगेटिविटी के बारे में बताया कि हुँ, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहा जाए हुँ, और आपने बताया कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हम बन जाएँगे। इसी को जो कि आज जेन ज़ीज़ हैं, जैसे आज नई जनरेशन है, वो हुँ। इसी को अपने नए शब्दों से बोलती है कि मैनिफेस्टेशन है, कि जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो हम कैसा सोचें कि हम अपनी जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, उस तक हम पहुँच जाएँ? देखो, पहले तो हमें अपने ऊपर अटेंशन रखनी है, अपने ऊपर अटेंशन देनी है। हुँ, अब मान लो आपने गोल जो भी रखा है, उसके अकॉर्डिंग मेरी जो एक्ट हो रही है, मैं जो एक्ट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना हुँ, है ना? डॉक्टर बनने के लिए उसको थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, जी, है ना? थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हुँ, बाकी बच्चों से। वो एम हमें हर समय याद रहे कि मुझे बनना क्या है, उसके अनुसार ही मुझे सोचना है। हुँ, तो उसी के अकॉर्डिंग जब मेरे विचार चलेंगे, है ना? आप सोच अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा मन उससे कनेक्ट हो जाता है हुँ, कि हाँ, मुझे ये करना है, तो अब उससे रिलेटेड मुझे कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल बनानी है, कैसे मुझे चलना है, जी। तो वो विचारों के ऊपर ही डिपेंड कहते हैं करता कि है। यूनिवर्स हमारी बातें सुनता है, तो इसलिए जो भी हम सुनता है। बोलते हैं, वो उस तक पहुँचता है, वो उसको हमें रिफ्लेक्ट करके देता है। यूनिवर्स मतलब कि हम मैंने जो सोचा, हुँ, मैंने जो थॉट्स क्रिएट किए, हुँ, वो थॉट्स की जो वाइब्स हैं, हुँ, वो फैलती हैं आसपास, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? और वो जब आसपास फैलती हैं, तो वो प्रकृति नेचर में भी जाती जी, है ना? तो वो फिर नेचर हमें हेल्प करती है जी, उन चीज़ों को पूरा करने में पूरा उनको हेल्प करने में, करती है। उनको हेल्प करती है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बना रखी हैं हुँ, कि दिन में एक बार ज़रूर जीभ पर सरस्वती माँ विराजमान होती हैं हाँ। और जो आप बोलते हो वो सच हो जाता है। तो उस उनके कहने का तात्पर्य यही था कि आप जो भी बोलो अच्छा ही बोलो ताकि वो पूरा हो जाए। बोलने से पहले मन जी, सोचता है उस सोचना। चीज़ को, जी, है ना? और वो सोच मतलब हमारे जो विचार हैं,
विचारों की हमने क्वालिटी की बात की थी जी। कि क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी नहीं। हुँ, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, गुणवत्ता, हुँ, कि मन के विचारों की गुणवत्ता कैसी है। हुँ, तो वो विचार, हाँ ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है, हुँ, और एक है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। हुँ, तो एक थॉट में एनर्जी, पावर वो दिखाई दे रही है कि हुँ, शक्तिशाली थॉट है, मुझे हुँ, करना ही है। और एक जो थॉट है वो ठीक है, बस साधारण है। हुँ, तो वो गुणवत्ता मुझे चेक करनी है कि कितनी शक्ति, कितनी पावर है मेरे थॉट्स के अंदर। हुँ। इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा हम बोलेंगे वही हमें रिसीव होएगा। तो जैसे दीदी की हम सोचते तो रहते हैं बैठे-बैठे, किसी के साथ हमारी कोई बात हुई, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो ये भी कहते हैं कि वो वाइब्स, वाइब्रेशंस उस तक पहुँचती हैं। पहुंचती तो है, वो सच में पहुँचती हैं? बिल्कुल पहुंचती है। हम जिसके बारे में जो सोचते हैं, हुँ। हमारे बोलने से ज्यादा हमारे वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं। बेशक उसको ये चीज़ ना पता लगे कि हम एग्ज़ैक्ट क्या सोच रहे हैं। एग्जैक्ट क्या सोच रहे हैं वो नहीं पता चलेगा, बट मेरी अगर मैंने व्यर्थ सोचा, हुँ, नेगेटिव सोचा, तो वो वाइब्स उसको हुँ, इफेक्ट करेंगी। तो जब हमारे सामने आएंगे वो आत्माएं, वो मनुष्य, वो व्यक्ति, तो उनको हमारे से वो एनर्जी फील होगी कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोच जी। रहा। कि इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी। हम्म, तो एक प्रिंसिपल सर हैं हमारे जो घर पे आते रहते हैं। तो उस दिन वो अचानक आए, उनको कुछ काम था पापा से, तो वो आए, तो उनको कुछ नहीं पता था कि हुआ क्या है यहाँ पे। कोई बोल भी नहीं रहा था, ना ऐसा भी नहीं था कि कोई दिख रहा है कि अभी तक बॉडी घर तक नहीं पहुँची थी, ना पता था किसी बट पता था, किसी ने बताया नहीं था किसी को। बट जैसे ही वो आए, वो कहते कि कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है यहाँ पे? तो उनको फ़ील हुआ ये ऐसे फील हो वाइब्रेशंस रहा का असर उन है, तक पहुँचा, वाइब्रेशन तो हमारे उन फिर पहुंचते हमने हैं। उनको बताया कि जी पड़ोस में डेथ हो गई है, अभी बॉडी आने वाली है। तो हम्म, फिर वहाँ से चले गए। हाँ बहुत बार ऐसे होता जी। है। पर जैसे कोई हमारे साथ बुरा करता है या किसी ने हमारे इंसल्ट करी है सबके सामने या कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो हमें चाहते ही नहीं हैं या हमारे बारे में हमेशा अफ़वाह फैलाते हैं, गलत बोलते हैं, ऐसा होता है कई बार। तो होता हम क्या है। उनके बारे में अच्छा कैसे सोचें? हम्म, या हम क्या उन्हें अपनी वाइब्रेशन से हम उनको हील कर सकते हैं या उनको अपनी हमारे बारे में वो सही सोचें, ऐसा बना सकते हैं उनको? देखो दोनों ही बातें हैं। सबसे पहले तो वो अगर गलत बोल रहे हैं, हुँ, तो उस पे पहली बात कि हम ध्यान ना दें। हुँ, बट कई बार होता है कि ध्यान जाता है हुँ, कि मैं उसके लिए इतना अच्छा सोचता हूँ, इतना अच्छा हुँ, करता हूँ हुँ। सब कुछ, और वो फिर भी मेरे लिए ऐसे कैसे सोच जी, सकता है, कैसे बोल सकता जी। है ना? तो इसमें और भी बहुत सारी बातें आती हैं। हो सकता है उस आत्मा के साथ हमारा कुछ पुराना हिसाब-किताब हिसाब है। किताब हुँ, है ना? हम अभी प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं कि उसने मेरे लिए बोला। हो हुँ, सकता है पिछले जन्म में मैंने उसके लिए बोला होगा। हुँ, तो एक सेकंड चीज़ ये हो गई। फिर थर्ड चीज़, जैसे आपने कहा कि हम उसके लिए अच्छा कैसे सोचें। हुँ, तो हम ये सोच सकते हैं कि मेरा इस आत्मा के साथ पुराना कोई हिसाब किताब था, हुँ, वो चुकता हो गया। अब मुझे नया नहीं बनाना हुँ, है ना? क्योंकि अगर सामने से मैंने रिएक्शन दिया, मैंने भी उसके लिए कुछ बोला, कुछ हुँ, सोचा, तो फिर वो रिएक्शन हो जाएगी मेरी, और हुँ, फिर वो नेक्स्ट फिर एक और हिसाब किताब कर्म बन बन जाता जाएगा। है। तो वो क्लियर करना है। हुँ, वो क्लियर करने के लिए मुझे अब उसके लिए शुभ भावनाएं। हुँ, धन्यवाद दीदी। तो आज हमने जाना कि माइंड को कैसे स्टेबल करें और माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दीदी जी ने बहुत सरल विधि से हमें ये समझाया और बताया कि माइंड जो सोचता है उसकी क्वालिटी को हम चेक करें और जो नेगेटिव और वेस्ट थॉट हैं उनको हम दूर रखें और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। मेडिटेशन करते वक्त अपने आप को सेल्फ अफर्मेशंस देते रहें, शुभ विचार, शुभ स्वमान अपने आप को दें ताकि आप उन पर विचार कर सकें, सोचते रहें और आप फिर मेडिटेशन करते वक्त कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे और आपका ध्यान बहुत ही अच्छे से लगेगा और उसके बाद आप बहुत हल्का फील करेंगे। तो दीदी जी से हम विदा लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम धन्यवाद। शांति।